तो गाइस बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या हम दाल चावल से प्रोटीन ले सकते हैं या क्या हम राजमा चावल से प्रोटीन ले सकते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाता हूँ। देखिए बात करें दाल चावल की, तो दाल चावल हमारे भारत की एक ऐसी परंपरा है जो लगभग सारे ही स्टेट्स में इसे बहुत ही प्यार से खाया जाता है। मैं बात करूं अगर उत्तर प्रदेश की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ दाल और राइस के साथ साथ आलू की भुजिया भी खाई जाती है। मतलब आलू की एक सब्ज़ी होती है जो पतली पतली काट के तेल में फ्राई करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दाल और राइस सारे ही स्टेट में बहुत ही प्यार से खाया जाता है। पर क्या आप दाल और राइस अपने बॉडी बिल्डिंग गोल्स के लिए खा सकते हैं? क्या आप उसे अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए खा सकते हैं और उससे मसल गेन और फैट लॉस का गोल पूरा कर सकते हैं या नहीं? हम आज के वीडियो में ये बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ एक चीज़ समझिए कि जो राइस है, राइस को हम ग्रेन्स बोलते हैं, जैसे कि वीट भी एक ग्रेन है, राइस भी एक ग्रेन है। तो जो राइस है वो एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, क्योंकि इसमें एक इसेंशियल अमीनो एसिड लाइसीन की कमी होती है। देखिए कंप्लीट प्रोटीन हम उसको बोलते हैं जिससे मिलके आपके मसल बनते हैं। तो जो राइस है वो एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, क्योंकि उसमें एक इसेंशियल अमीनो एसिड लाइसीन की कमी होती है। ठीक उसी तरह हम दाल की बात करें जो कि एक पल्सेस है, तो दाल भी एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, क्योंकि उसमें एक इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिथियोनाइन की कमी होती है। पर जब आप राइस और दाल को एक साथ मिला के खाते हैं तो दाल लाइसीन दे देता है जो राइस के पास कम था, और राइस मिथियोनाइन दे देता है जो दाल के पास कम था। और इस तरह से फूड कॉम्बिनेशन से, मतलब दो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेस को जब आप मिला के खाएंगे तो आपका प्रोटीन सोर्स कंप्लीट हो जाता है। मतलब उसमें वो सारे 20 अमीनो एसिड्स आ जाते हैं जिससे मिलके आपके मसल्स बनते हैं। पर क्या इसके बाद भी हम दाल और राइस प्रोटीन के लिए खा सकते हैं? देखिए मैं आप लोगों को बोलूँगा जी नहीं, और इसके दो रीज़न हैं। देखिए मैं एक बहुत ही पॉपुलर राइस ब्रांड ले लिया हूं जो इंडिया में काफ़ी चलता है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर आप इस ब्रांड का राइस 50 ग्राम्स लेते हैं, 50 ग्राम्स राइस आई थिंक एक जन के लिए सफिशेंट होता है, एक जन का पेट भरने के लिए सफिशेंट होता है। तो अगर आप 50 ग्राम्स राइस इस ब्रांड का लेके पकाते हैं तो आपको उसमें मिलेगा लगभग 3.5 ग्राम्स प्रोटीन और 38.5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब राइस के साथ हमने दाल भी खानी है, तो दाल यहाँ पे हम 30 ग्राम ले रहे हैं। 30 ग्राम दाल में आप पानी वगैरह डाल के पकाएंगे तो एक बड़ा कटोरा पूरा भर जाता है, इसलिए 30 ग्राम दाल भी हमने ले लिया। और 30 ग्राम दाल से हमको मिलेगा 19 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट और 7 ग्राम्स प्रोटीन। अब क्योंकि हम दाल और चावल एक साथ खा रहे हैं, इसलिए हम मैक्रोस का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल में आपको प्रोटीन मिलेगा 10 ग्राम्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा 57 ग्राम्स। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो आपको 13% प्रोटीन मिल रहा है और 71% कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। इन शॉर्ट 10 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए आप 57 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। इमेजिन करिए अगर आपको 50 ग्राम प्रोटीन दाल और चावल से लेना होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको अपने बॉडी में 285 ग्राम्स डालना पड़ेगा। तो गैस इस तरह से आपका मसल गेन हो ना हो, लेकिन आपका पेट गेन जरूर हो जाएगा। इसलिए गैस पहला रीज़न तो ये है कि मैं ये आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि दाल और चावल या राजमा और चावल को आप प्रोटीन के तौर पे ना खाएं। दूसरा रीज़न देखिए, दूसरा रीज़न ये है कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, जैसे कि राइस से प्रोटीन लेना, दाल से प्रोटीन लेना, राजमा से प्रोटीन लेना, चने से प्रोटीन लेना या छोले से प्रोटीन लेना, ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, इनकी जो प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी रेट होती है वो 60 to 80% होती है एज कंपेयर टू एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज जिनकी डाइजेस्टिबिलिटी रेट ग्रेटर देन 90% होती है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो हो गया दूध, दही, पनीर, चीज़, वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, यहाँ तक कि अंडे और नॉनवेज आइटम्स। तो इन सब एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज का अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो लगभग सारा का सारा प्रोटीन आपका बॉडी यूज कर लेती है, क्योंकि इसके प्रोटीन की डाइजेशन रेट 90% से भी ज़्यादा होती है। पर जब आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज कंज्यूम करते हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी रेट 60 to 80% होती है। मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज का प्रोटीन सिर्फ 60 to 80% ही आपकी बॉडी इस्तेमाल कर पाती है। तो गैस मैं एट द एंड आप लोगों को सिर्फ ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप लोग दाल चावल खाना चाहें तो खा सकते हैं, ये एक अच्छा फूड है, पर इसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स समझ के खाएं।
अगर आप इसे प्रोटीन के लिए खाने लग जाएंगे तो आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी अपने बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा और आप लीन मसल कभी नहीं बना पाएंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोगों को मैंने उनके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन और सपोर्ट करें नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को। जय हिंद।